गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की 5वीं कविता किताबें कुछ कहना चाहती हैं। ये हमारे आज की कविता की पंक्तियां हैं। आइए अब एक-एक करके पंक्तियों को पढ़ते हैं। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की। कवि का मानना है कि किताबें अक्सर हमें बीते ज़मानों की याद दिलाती हैं। जैसे क्या याद दिलाती हैं? तो वो हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे हम पूजा-पाठ किया करते थे, राजा-महाराजा कैसे हुआ करते थे। वो हमें बताते हैं कि हमारे यहाँ औषधियों का कैसे भंडार था, इतिहास में हमारे क्या घटा था, वो हमें उनकी जानकारी मिलती है। कैसी-कैसी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, वो हमें पता चलता है। हमारी महिलाओं ने भी अपनी वीरता दिखाई, ये भी हमें किताबों के ज़रिए पता चलता है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमें पता चला किताबों से। यहाँ तक कि जितने भी शूरवीर योद्धा थे, सभी के बारे में हमें किताबों से ही पता चलता है। इसीलिए कवि का मानना है कि जीवन में किताबों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबों के माध्यम से ही हमें हमारे बीते हुए कल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आज की, कल की, एक-एक पल की। देखिए, कवि क्या कह रहा है आज की, यानी आज क्या घट रहा है वो भी किताबों में है। यानी अगर विज्ञान के क्षेत्र में हम कोई उन्नति कर रहे हैं, तो वो सब जानकारी किताबों में छपी हुई है, आज की भी और कल की भी। अब किताबों के द्वारा ही हमें हमारा बीता हुआ कल पता चला कि कैसे-कैसे जानवर हमारे यहाँ रहा करते थे, कैसे इंसान पहले जंगलों में निवास करता था, किस प्रकार का हम घर बनाते थे, ये सब हमें किताबों के ज़रिए ही पता चला। एक-एक पल की, यानी हमारे जीवन के एक-एक लम्हों की जानकारी हमें किताबों के द्वारा ही पता चला। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि मनुष्य पहले कैसा था और आज हम कैसे हो गए हैं। ये सब जानकारी हमें किताबों के ज़रिए ही प्राप्त होती है। इसीलिए बच्चों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों का अध्ययन करें। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की। गम का मतलब होता है दुःख। देखिए, कैसे किताबों के द्वारा हमें हमारा सुख-दुःख दोनों समझ में आता है। जैसे कुछ लोग एल्बम ले लेते हैं, फ़ोटो के एल्बम में वो अपना बीता हुआ कल देखते हैं और वो देखकर उन्हें खुशियाँ मिलती हैं। कुछ एल्बम देखने पे हमें हमारा गम भी याद आ जाता है, जो हमसे दूर चले गए होते हैं, उनकी हमें यादें आ जाती हैं। तो उसी तरह किताबों के ज़रिए भी हमें खुशियों के बारे में पता चलता है और गमों के बारे में भी। यानी हमें पता चलता है किताब पढ़ने से कि कैसे परियों के ऊपर अच्छी-अच्छी कहानियाँ लिखी गई हैं। रामायण में क्या-क्या घटा, वो हमें किताबों के ज़रिए प्राप्त हुआ। कैसे-कैसे ऋषि-मुनि थे हमारे यहाँ, उन ऋषि-मुनियों के बारे में भी हमें किताबों के ज़रिए पता चलता है। कुछ साधु जो थे, जो ढोंगी थे, उनके बारे में भी जानकारी हमें किताबों के ज़रिए ही प्राप्त होती है। उसके बाद किताबों को पढ़ने से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे हमारे पूर्वज अपने माता-पिता के चरणों में स्वर्ग ढूँढा करते थे, ताकि आज का बच्चा भी माता-पिता को उतनी ही इज़्ज़त दे सके, जैसे हमारे पूर्वज देते थे। किताबों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि आज ज़माना इतना बदल गया है कि लोग संपत्ति के लिए आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिए हैं। फिर किताबों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कैसे-कैसे हथियार हमारे यहाँ थे और आज हम कैसे-कैसे बम बना रहे हैं। बम का मतलब होता है विस्फोट करने वाला एक वस्तु है, जिसे बहुत ही घातक माना गया है। तो इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, यानी किताबों में खुशियाँ भी हैं, किताबों से हमें गम भी प्राप्त होता है कि कैसे हमारे शहीद थे जो हमें छोड़कर चले गए, अपनी प्राण की उन्होंने बलि दे दी। फिर फूलों की, यानी कि अच्छे अच्छे पल भी याद आते हैं किताबों को देखकर और बमों की भी जानकारी हमें मिलती है कि कैसे-कैसे हथियार, कैसे-कैसे बम बनाए जाते हैं। तो इस तरह से किताब पढ़ना जीवन में बहुत ज़रूरी कवि के हिसाब से है। जीत की, हार की, प्यार की, मार की। देखिए, जब हम लोग किताबें पढ़ते हैं, तो किताबों में ही हमें पता चलता है जीत की, यानी कैसे लोगों ने इतिहास में युद्ध लड़े थे और युद्ध लड़कर कैसे उन्होंने जीत हासिल की थी। फिर उसके बाद हमें हार की भी पता चलती है। माना जाता है, हमने पद्मावती जी के बारे में पढ़ा था कि वो
हार के भी जीत गई और सामने वाले को जीत कर भी उन्होंने हरा दिया था। तो कहने का अर्थ है कि जब बच्चा इतिहास से जुड़ी हुई किस्से कहानियाँ किताबों में पढ़ेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि क्या हमने जीता है और क्या हमने हारा है। प्यार की, मार की। अब कहा जाता है किताबों के द्वारा हमें प्यार की और मार की भी बातें पता चलती है। यानी प्यार सिर्फ माँ-बाप तक सीमित नहीं है, प्यार 2 बच्चों के बीच में होता है, 2 एक लड़का, एक लड़की के बीच का प्यार पता चलता है, एक भाई-बहन के बीच का प्यार है। तो ये सभी प्यार हमें कहाँ पता चलता है? जब हम किताबें पढ़ते हैं। तो किताबों के द्वारा कैसे रिश्ते जुड़ते हैं, कैसे प्यार को बढ़ाया जाता है, ये सभी जानकारी हमें तब प्राप्त होगी जब हम सच में मन लगाकर किताबें पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? अब यहाँ कवि सवाल करता है कि क्या सच में तुम नहीं सुनना चाहते किताबों की बातें? क्या सच में आज भी तुम किताबों से भागना चाहते हो? कहते हैं विद्यालय में ग्रंथालय होता है, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी होती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ग्रंथालय में जाकर किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बच्चों को प्रेरित करते हुए कवि ने कहा है कि किताबें आपको बुला रही हैं। जाइए ग्रंथालय में, लीजिए किताबों को और उन सभी किताबों को पढ़िए और पढ़कर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कीजिए। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो कवि का मानना है कि किताबें हमें पुकार रही हैं और पुकार कर कहना चाहती है कि आइए, हम में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, इसे पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे, तभी आपको ढेर सारा जो ज्ञान है, वो प्राप्त होगा। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं। लहलहाते का मतलब होता है खुशी से भरे हुए। देखिए, जब हम किताब पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है कि चिड़िया कैसे चहचहाती है, यानी चिड़ियों की क्या आवाज़ है, क्या उनकी खुशियाँ हैं, वो हमें किताबों के ज़रिए ही मिलता है। माना आजकल लोग गूगल पे बैठ जाते हैं, गूगल बाबा से पूछने लगते हैं, लेकिन गूगल पे बैठने पर हमें ये नहीं पता चलता है कि चिड़ियों की आवाज़ क्या है? क्या वो महसूस करती हैं? खेतियाँ कैसी होती हैं? खेतियों को देखकर किसान क्या महसूस करता है? ये सभी बातें हमें एक किताब से पता चलती है जब कोई लेखक या कवि चिड़ियों के बारे में लिखता है, खेतों के बारे में लिखता है, किसान के बारे में लिखता है, तब हमें वहाँ जाकर जो फीलिंग्स आती है, जो भावना पैदा होती है, वो भावना हमें इंटरनेट पे बैठकर बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कवि ने यहाँ ज़ोर देके कहा है कि किताबों के ज़रिए ही हम चिड़ियों की और फसलों के बारे में, खेतियों के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। देखिए, माना जाता है किताबों में झरनों के बारे में लिखा होता है, परियों के किस्से यानी कि कहानियाँ लिखी होती हैं और इन कहानियों को, इन झरनों की आवाज़ों को कवि या लेखक अपने मन से इस तरह से बनाकर पेश करते हैं कि पढ़ने वाला इन आवाज़ों में, इन किस्सों में खो जाता है, जो कि हमें नेट से वो भावना, वो फीलिंग्स नहीं पैदा होती। यानी आज जो भी रॉकेट बन रहा है, वो रॉकेट कैसे बना? तो हमारे जितने वैज्ञानिक थे, वो यूं ही वैज्ञानिक नहीं बन गए। जब उन्होंने ढेर सारे किताबें पढ़ी, तो किताबों के पढ़ने के बाद ही उन्हें वो ज्ञान मिला और वो अपने काम में सफल हुए और उन्होंने हमारी सुविधा के लिए ऐसे कई मशीन बना दिए, कई रॉकेट बना दिए, जो आज देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो किताबों को अगर आप नहीं पढ़ोगे, तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे, ऐसा कवि का मानना है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। देखिए, कवि का मानना है किताबों का कितना बड़ा संसार है, यानी किताब बहुत सारे हैं, आप गिन नहीं सकते, इतने संसार में किताबें बन गई हैं। तो आपको क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा किताबों का आप अध्ययन कीजिए। जितना आप किताब पढ़ोगे, उतना ही ज्ञान आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, अदरवाइज आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो किताबों से जुड़ना होगा और उन्हें मन लगाकर आपको पढ़ना होगा। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? तो कवि का मानना है कि अब आपके ऊपर है कि क्या आप अपना समय मोबाइल पर बिताना चाहते हैं,
टीवी या वीडियो गेम में बिताना चाहते हैं, या किताबों को लेकर इस तरह से आप सोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जितना आप किताब पढ़ोगे उतना ही ज्ञान मिलेगा, ना कि मोबाइल या टीवी पर अपना समय बर्बाद करके आप कुछ बन पाएंगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। देखिए अंत में कवि यहाँ ये कह रहा है कि जो किताबें हैं वो हमें कुछ कह रही हैं, हमें अच्छी बात भी किताब बताती है, तो हमें बुरी बातों का भी ज्ञान वो देती है कि क्या चीज करने में बुराई है और क्या चीज करने में अच्छाई है। तो ये अच्छाई और बुराई हमें तभी समझ में आएगी जब हम किताबों का अध्ययन करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो इसीलिए जीवन में किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह आज इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता में आज हमने कवि के द्वारा ये सीखा कि जीवन में किताबों का होना बहुत जरूरी है। इंसान एक अच्छा इंसान तभी बनता है जब वो बहुत सारे किताबों को पढ़ता है, किताबों में लिखी अच्छी और बुरी बातों को जानता है, और अपनी जिंदगी में जब वो अमल में लाता है तब कहीं जाकर वो जिंदगी में तरक्की कर पाता है। तो अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें मन लगाकर किताबें पढ़नी चाहिए। यही आज इस कविता के द्वारा हमें संदेश मिल रहा है। आइए स्वाध्याय देखते हैं। पहला है, किताबें बातें करती हैं, गमों की, बमों की, हार की, जीत की, प्यार की, फूलों की, खुशियों की और एक एक पल की। ये उसके उत्तर है। दूसरा, किताबों में चिड़ियां चहचहाती हैं, खेतियां लहलहाती हैं, झरने गुनगुनाते हैं, ज्ञान का भरमार है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।